नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और मुद्दा है कि बोइंग 737 मैक्स 8 इथियोपियन एयरलाइंस का जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 157 लोग मारे गए थे। उसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर के हंगामा मचा है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन समेत तमाम देशों ने इस बोइंग को ग्राउंड कर दिया है, उड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन अभी तक अमेरिका ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। भारत ने भी इस पे 4 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और जो अभी उड़ान पे है उनको छोड़ करके बाकी जो ग्राउंड पे है उनको उड़ान भरने से रोक दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विजय कुमार दास। ये बताएंगे कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। विजय जी। सर, एक्चुअली ये जो बोइंग 737 जहाज़ है, ये अपनी श्रेणी में सबसे बड़ा अच्छा पैसेंजर जेट माना जाता है। बोइंग ने इसी प्लेटफॉर्म के 737 के प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे विमान को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध कराया है और कम से कम 4 वर्जन इसका वो मार्केट में छोड़ा है। लेकिन ये इथियोपिया विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का बाद जो संकट आया है, उसमें सिंगापुर से लेकर के भारत तक कई सारे बेसामरिक की जो विमान चलाचल काम करते हैं, जो कंपनियां जुड़े हुए हैं, उन्होंने उस प्लेन को ग्राउंड कर दिया है, उसका यातायात में प्रतिबंध लगा दिया है। इसका वजह यह है कि उनके मन में संदेह होता है कि इसमें कई पुर्जे और कई यांत्रिक त्रुटियां हैं इसमें, जिसके वजह से ये पायलट को माफ़ नहीं करता है ये प्लेन और एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर इसका हम उदाहरण लेंगे तो लायन एयर का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें इंडोनेशिया वाले दुर्घटना की बात कर तो उसमें जो बताया जा रहा है कि उसका जो सेंसर्स थे वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। विमान के गति कितना है, विमान के कई सारी चीज़ें लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं जो विमान के कितने उच्चता में उड़ता है, कितने टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, कैबिन में कितना प्रेशर है उसको मॉनिटर करता है। तो इस तरह से एक सेंसर लगा हुआ था जो एयर का स्पीड को मॉनिटर करता था। तो वो उस सटीक विवरण नहीं दे पा रहा था, जिसके वजह से पायलट को समझ में नहीं आया कि विमान कितने ऊंचाई में कितने गति से उड़ रहा है, और उस वजह से उन्होंने कुछ बात ये है कि इसका इंजन अचानक बंद हो जाता है, उसको लेकर के एंटी स्टॉलिंग सॉफ्टवेयर लगाने सर, वो जो एंटी स्टॉलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बोइंग मैक्स 8 में वो उसका एक सबसे बड़ा मतलब आकर्षण माना जाता है, उसका एक बड़ा फीचर माना जाता है उसको। वो एंटी स्टॉल मैकेनिज्म क्या करता है कि जैसे हवाई जहाज़ ऑटो पायलट मोड में रहता है, वो एंटी स्टॉल मैकेनिज्म काम करता है। जैसे हवाई जहाज़ ऊपर उठने लगता है तो उसका नोज़ कोन कितने ऊपर उठता है, उस सेंसर उसको करता है कि डाउन कर देता है, फिर उसको चलाने में सक्षम करता है। कि इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुआ है वो हवाई जहाज़ को अपने आप दिशा निर्धारण करके उड़ाने में कामयाब कराता है, सहयोग करता है। लेकिन जब वो पायलट मैनुअल मोड में आ जाता है, वो एंटी स्टॉल मैकेनिज्म काम करता है, तो वहाँ से गड़बड़ी शुरू होता है। तो एक बात बताइए, ये भी बात आ रही है इस दुर्घटना के साथ ही 2 दुर्घटनाएं चूंकि एक ही सीरीज के विमान के साथ हो चुका है। हाँ। कि क्या इसको उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए? कहा जा रहा है कि कम से कम 1000 घंटे को मैंडेटरी बनाया जाएगा कि ऐसे पायलट को दिया जाए जो जिसका अनुभव कम से कम 1000 घंटे का हो। वो तो सेफ्टी, नागरिकों का जो सुरक्षा है उसको प्राथमिकता देते हुए ये अभी बताया जा रहा है कि 1000 घंटा का अनुभव होना चाहिए और उसको उड़ाने वाला पायलट बेहद अनुभवी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि बोइंग का जो 737 का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत पॉपुलर है और ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। हाँ, इसका ऊपर सवाल जरूर इसलिए उठ रहा है क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर 2 नए जेट के ये हादसा देखने को मिला। ये कहें कि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसको शायद ये जो दोनों दुर्घटनाएं हुई हैं, वो जो क्रू मेंबर्स हैं या जो पायलट है वो उस तरह से एक्सपर्ट नहीं है, ये माना जाए। क्यों ऐसा, क्या कहा जाए, क्यों ऐसी बात? सर, अभी तो इसका पूरा विवरण जो है हमारे सामने अभी नहीं आया है, क्योंकि उसका ब्लैक बॉक्स जो है उसको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो है उन्होंने उसको रिट्रीव किया है एक्सीडेंट के स्पॉट से, और वो ब्लैक बॉक्स भी पार्शियली डैमेज हो गया था, उसमें थोड़ा टूट गया था कई पुर्जे। फिर भी उससे वो डाटा अभी रिट्रीव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाटा कंगाल रहे हैं, और उसके बाद एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट का एक कमेटी बैठेगा और उसके और ब्लैक बॉक्स को पूरा देखेंगे, उसमें क्या डाटा है क्या नहीं है, उसके बाद ये सामने आएगा कि वास्तव में क्या हुआ था। अच्छा, एक और बात उठ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपियन संघ है, भारत है, तमाम देश, सिंगापुर वगैरह वगैरह जो है इस पर अभी रोक दिए, उड़ान रोक दिए। लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना उसने उड़ान रोकी है। ऐसा क्यों, जबकि अमेरिका तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है? अमेरिका में बेसामरिक जहाज जो बनाने वाले सबसे जो 2 बड़े कंपनियां हैं, एक है बोइंग और दूसरा है एक लॉकहीड मार्टिन भी बनाता है, एयरबस बनाता है। तो बोइंग और एयरबस के बीच में अगर दोनों प्रमुख कंपनियां हैं, तो बोइंग का बहुत सारे देशों में अपना हवाई जहाज़ बेचा है, और अगर ये आ जाता है कि इसी चीज़ के वजह से या इसके टेक्निकल ग्लिच है
तो ये उसका कंपनी को बदनाम कर देगा काफ़ी, फिर उसका बिजनेस बिजनेस बंद हो जाएगा। होगा। तो इसको माना जाए कि बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से अमेरिका शायद जो है अभी कोई Business स्टेप नहीं ले interest रहा है, क्योंकि उसने बुला के ये भी बोला है कंपनी के जो भी टॉप मैनेजमेंट है कि आप अप्रैल से पहले जो भी इसमें मेजर्स लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स, उस पर आप काम कीजिए और उसको लगाइए। एक कंपनी है ब्राज़ील का, बोम्बार्डियर जिसको बोलते हैं, बोम्बार्डियर भी पैसेंजर जेट बनाता है, लेकिन वो इतना बड़ा पैसेंजर जेट नहीं बनाता है। दूसरा है फ्रांस का एक कंपनी है दासू, वो भी पैसेंजर जेट बनाते हैं, उसमें स्नेकमा इंजन लगाता है, लेकिन वो भी इतना कामयाब नहीं है जितना बोइंग और इसका एयरबस का कामयाब है। तो ये वजह है कुछ खास जिसकी वजह से अमेरिका भी इस पे कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, हाहाकार मचा है कि सेफ्टी मेजर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, यात्रियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। भारत के साथ दिक्कत ये है कि स्पाइस जेट के पास ऐसे जो है 12 विमान है और जेट के पास 4 है। यदि उनको ग्राउंड कर देते हैं तो फिर जो पहले से टिकट बुक करा चुके हैं या उनको फिर से अल्टरनेट व्यवस्था देने के लिए उसमें दिक्कत आ रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के 4 बजे मीटिंग हो रही है, देखते हैं उसमें क्या डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, ये पूरी दुनिया के सामने यदि बोइंग को ग्राउंड करते हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।